आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब हम बात करते हैं कि ठीक है, हमने फॉर्मल चार्ज पढ़ लिया, ये भी देख लिया कि फॉर्मल चार्ज की हेल्प से हमें ये पता चल जाता है कि जो आपका कंपाउंड है, लुईस जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं, या फिर हमने उसमें कुछ मिस कर दिया। लाइक हमने ओजोन का एक एग्जांपल देखा था कि अगर हम ओजोन की डायरेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम उसके स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनाएंगे, जो कि इसकी स्ट्रक्चर गलत है। या तो आप इसके स्ट्रक्चर इस टाइप से बनाइए कि आप ये डेटिव बॉन्ड शो कर रहे हैं कि ये जो ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसको डोनेट कर रही है, या फिर आप इस स्ट्रक्चर को इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो जब आप इस ओजोन की स्ट्रक्चर पे जब फॉर्मल चार्ज अप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो ऑक्सीजन है इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो फॉर्मल चार्ज से हमें एक तो ये चीज़ पता चल जाती है कि जो आपकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स थी वो करेक्ट थी या फिर नहीं। देन इसका एक और एप्लीकेशन है फॉर्मल चार्ज का, वो है आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड। जो आपकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होती हैं, हम एक कंपाउंड की डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। देन आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपकी ज़्यादा स्टेबल है और कौन सी कम स्टेबल है? तो उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मल चार्ज है ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है आपका? N2O। आपको इसकी स्ट्रक्चर फाइंड आउट करनी है कि इसकी कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है और कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी स्टेबल नहीं है। तो आप इसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। एक बना रहे हैं कि जो आपका नाइट्रोजन है ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, एंड देन एक ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है एक तो आपके नाइट्रोजन की, हम ये इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। देन एक और जो स्ट्रक्चर है इसकी, आप दूसरी स्ट्रक्चर जो बना सकते हैं वो हो सकता है कि जो ये आपका नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन आपके इस टाइप से डबली बॉन्डेड है, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर्स और ये आपके नाइट्रोजन के लोन पेयर्स, ठीक है। तो अब इन कंपाउंड्स में से कौन सी जो स्ट्रक्चर है इसकी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होने वाली है, हमें वो पता करना है। हमने इनके स्ट्रक्चर्स तो इस टाइप से बना दिए हैं, तो इसके लिए बेस्ट है कि आपको क्या करना है, इनका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले हम लोग। तो ये आपका ए कंपाउंड है और ये बी है। तो सबसे पहले हमारी जो ए स्ट्रक्चर है उसमें हम फॉर्मल चार्ज देखते हैं। तो अभी किसका कैलकुलेट कर रहे हैं? स्ट्रक्चर ए का। तो सबसे पहले हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं किस पे? नाइट्रोजन एटम पे। बट कौन से नाइट्रोजन एटम पे? क्योंकि हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नाइट्रोजन एटम्स हैं, राइट। तो मान लीजिए ये आपका फर्स्ट नाइट्रोजन है, ये सेकेंड नाइट्रोजन है। सिमिलरली इस केस में भी ये आपका फर्स्ट नाइट्रोजन है और ये आपका सेकेंड। तो जो फर्स्ट नाइट्रोजन है अभी हम इस पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं आपके? 5। नाइट्रोजन पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, माइनस में आपको यहाँ पे लोन पेयर बताना है। तो देखिए जो आपका फर्स्ट नाइट्रोजन है इस पे तो कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ये आ जाएगा 0। देन माइनस आपको हाफ बताना है कि आपके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो कितने हैं। तो नाइट्रोजन आपके 4 बॉन्ड बना रहे हैं, 4 बॉन्ड का मतलब है 8 आपके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आएगा +1। देन हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं आपका जो सेकेंड नाइट्रोजन एटम है N2 पे। सेम आपका जो नाइट्रोजन है उसका फॉर्मल चार्ज कितना है? अभी भी 5 फॉर्मल चार्ज है, माइनस इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर कितना प्रेजेंट है? आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है लोन पेयर के, तो ये हो जाएगा 5 - 2, देन आपका हाफ। देन बात करते हैं आपका जो नाइट्रोजन है इसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो यहाँ पे ये 3 बॉन्ड बना रहे हैं, 3 बॉन्ड का मतलब है 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 0 आएगा। तो सेकंड जो नाइट्रोजन है इस पे कोई भी फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट नहीं है। देन फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट किस पे करना है? ऑक्सीजन एटम पे। जब ऑक्सीजन एटम पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो जो ऑक्सीजन है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपके? 6, माइनस में अगर इसमें लोन पेयर की बात करें तो इसमें 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आपका 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया। देन हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करेंगे तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके? 2, क्योंकि ये ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये आपका 2 आ गया। तो
तो जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका -1। मतलब कि जो आपकी ए स्ट्रक्चर हमने बनाई है, यह स्ट्रक्चर आपकी कुछ इस टाइप की होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और जो आपका फर्स्ट नाइट्रोजन है इस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देन हम कैलकुलेट करेंगे जो आपकी स्ट्रक्चर बी है उसमें। तो अभी हम स्ट्रक्चर बी हमने क्या बनाई थी वो अभी हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए, ये दो नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन के बीच में भी, और ये आपके लोन पेयर्स, ये आपका फर्स्ट नाइट्रोजन और ये आपका सेकेंड नाइट्रोजन। तो पहले जो आपका फर्स्ट नाइट्रोजन है हम इस पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए आपको नाइट्रोजन का लोन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके 5। माइनस में इसके अब कितना आप लोन पेयर चेक करेंगे तो यहाँ पे तो नाइट्रोजन पे कोई भी लोन पेयर नहीं है इस पे, तो ये 0। अगर अब इसका हाफ ऑफ जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो करने, तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 बॉन्ड के शेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 8। तो जब आप इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे कंप्लीटली तो ये आएगा आपका +1। देन हम देखते हैं कि फॉर्मल चार्ज आपका जो सेकेंड नाइट्रोजन है इस पे कितना फॉर्मल चार्ज है। तो नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हो गए आपके 5। देन इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर कितने प्रेजेंट है आपके 4 लोन पेयर हो गए, माइनस में हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे, 2 बॉन्ड बना रहे हैं, 2 बॉन्ड का मतलब है 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा -1। अब कैलकुलेट करते हैं आपका फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन एटम पे। तो ऑक्सीजन एटम के जो लोन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं 6। इस ऑक्सीजन पे आपके लोन पेयर्स की अगर बात की जाए तो 4 लोन पेयर्स हैं, माइनस में हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 बॉन्ड का मतलब हो गया 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आ जाएगा आपका 4। देन जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 0 आएगा। तो जो स्ट्रक्चर बी क्या बनेगी आपकी, ये हो जाएगी N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। एक जो आपका फर्स्ट नाइट्रोजन है इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज और सेकंड नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। ये हमें फॉर्मल चार्ज से पता चल गया कि इन पे ये चार्ज आएगा। अब अगर हम यहाँ पे ये देखें कि इन दोनों में से कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो देखिए ये हमें पता है कि जो कंपाउंड आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसी पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो जो आपका ऑक्सीजन है ये क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। अब देखिए जो आपका सेंट्रल ऑक्सीजन है दोनों में सेम है आपका, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये तो हमारा डिस्कशन ही नहीं है। डिस्कशन हमारा ये है कि इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन है उस पे नेगेटिव चार्ज है। तो हमें ये देखना है कि नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल है, नाइट्रोजन पर या फिर ऑक्सीजन पे, किस पे इसकी ज्यादा स्टेबिलिटी है। तो देखिए जो आपका ऑक्सीजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब ये हो गया कि ये कंपाउंड उस नेगेटिव चार्ज को अच्छे से होल्ड करके रखेगा। वहां पे जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा सबसे ज्यादा स्टेबल। तो ये आपकी जो ए जो कंपाउंड है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी आपकी मोर स्टेबल, क्योंकि ऑक्सीजन आपका क्या है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये हमें कैसे पता चला, जब हमने हर एक एटम पे क्या किया फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट किया। तो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने से हमें पता चला कि आपका जो ए स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल है कंपैरेटिवली सेकंड स्ट्रक्चर के। ठीक है, तो ये आपकी फॉर्मल चार्ज की एक एप्लीकेशन थी जिससे आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होती है उनमें स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।